बसोड़े की कथा। यह त्योहार होली के 7-8 दिन बाद अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष में प्रथम सोमवार बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। बसोड़ा के एक दिन पहले गुड़, चीनी, मीठा भात आदि बनाया जाता है। मोठ, बाजरा भिगोकर रसोई को दोबारा धोकर हाथ सहित 5 उंगलियां घी में डुबोकर एक थापा लगाना चाहिए। रोली चावल चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाना चाहिए। बसोड़े के दिन प्रातः एक थाली में भात, रोटी, दही, चीनी, जल का गिलास, रोली, चावल, मूंग की दाल का छिलका, हल्दी, धूप बत्ती, एक गुलरी की माला जो होली के दिन मालाएं बचाई थी उसमें से ले मोठ, बाजरा आदि सामान रख लेना चाहिए। इस सामान को घर के सभी प्राणियों के हाथ छुआकर शीतला माता पर भेज देना चाहिए। यदि किसी के कुंडरा या 10 छोटे कुंडारे मंगा लेवे जिसमें अलग अलग रबड़ी, भात, रसगुल्ला, बाजरा, हल्दी पीस कर रख देवे और एक में इच्छा अनुसार पैसे रख देवे। फिर सब कुंडरे में रख लेवे। उनकी हल्दी से टीका काट लेवे। इसके बाद फूल माला, गुलरी की माला, सब कुंडरे और समस्त पूजा सामग्री आदि शीतला माता पर ले जाकर चढ़ा देवे। कुंडरा का पूजन करने के बाद कहानी सुन लेवे। घर की औरतें शीतला माता पर गीत गाती जाए और गीत गाती ही वापस आवे। यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो, वह पूजा समाप्ति के उत्सव में जितने कुंडरे हमेशा पूजे हो उतने ही और कुंडरे पूज लेवे। शीतला माता के गीतों में जहाँ भगवान का नाम हो वहाँ घर के व्यक्तियों का नाम ले लेवे। बसोड़े की कथा। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह बसोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करती और ठंडी रोटी खाती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता को नहीं पूछता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई जिसमें केवल औरत की झोपड़ी ही छोड़कर सबकी झोपड़ियां जल गई। इससे और सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब वे सब लोग उस औरत के पास आए और इसका कारण पूछने लगे। तब औरत बोली कि मैं बसोड़े के दिन ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माता की पूजा करती थी। तुम लोग यह काम नहीं करते थे, इससे तुम्हारी झोपड़ी जल गई और मेरी झोपड़ी बच गई। तभी से पूरे गांव में बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा होने लगी और सब ठंडी रोटी खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे तूने उस औरत की रक्षा की वैसी सबकी रक्षा करना। ये बसोड़े की कथा थी। अगर ये आपको पसंद आती है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।